सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइडली के यूट्यूब चैनल पे ले जाके जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग जो भी डाउट था वो सारे डाउट आपके इस वीडियो में मैं लेने वाला हूं। आगे बढ़ूंगा उससे पहले एक बात बता देता हूं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट का टेस्ट कहाँ मिलेगा, सारी चीजें अभी मैं आपके सामने करने वाला हूँ। जैसे ही आप गाइडली की वेबसाइट पे आएंगे, आप लाइव बैचेस के अंदर जाके कंप्यूटर एक नया सेक्शन देखेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने व्यू कोर्स आएगा और बाय नाउ करके आएगा। आप बाय कर सकते हैं, 559 में है। व्यू कोर्स करिए आप, तो आपको क्या क्या मिल रहा है आपको मैं सारी चीजें दिखा देता हूँ। ये सारी चीजें आपको पढ़ के आप टेस्ट देना चाहते हो आप दे सकते हो। जैसे ही आप बाय करोगे, आपको इस पे कंप्यूटर सर्टिफिकेशन टेस्ट दिखेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो जो बच्चे बार बार ये कह रहे थे कि सर टेस्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको टेस्ट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके यहाँ टेक टेस्ट करेंगे। जैसे ही टेस्ट करेंगे, 40% आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग होनी चाहिए। आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर पहले आपने टेस्ट दिया नहीं हो पाए आप क्वालिफाई, तो दूसरा आपको मौका मिलेगा, आप दे सकते हैं। 2 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। वैसे कंप्यूटर ब्रोशर में आएंगे तो वो तो खैर ये नहीं है एलिजिबल टू फॉर्म फिल द फॉर्म एंड ऑल, वो सबसे मतलब नहीं है। बट सर हम चाहते हैं कि जो हम हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं के बेस्ड पे उन्हीं की तरह मेरा एक सर्टिफिकेट आए, तो आपको अनाउंसमेंट टैब में जाना है। जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को रीड करिए। तो क्या कहा है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स, all enrolled student will receive computer proficiency certificate after appearing online test. There are 25 questions on basic computer operation. तो ये सर्टिफिकेट रहेगा बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए। अच्छा सर, क्या ये वैलिड रहेगा? 101% वैलिड रहेगा। सर गाइडली का लोगो है, इससे दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। गाइडली इज प्रोवाइडिंग द सर्टिफिकेट, दैट मीन्स गाइडली ने आपको पढ़ाया है, आपको बताया है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। बैंक में आप आईबीपीएस क्लर्क जा रहे हो तो आपको सिंगल विंडो ऑपरेटर आप होते हो, मतलब आप कैशियर कैश पे बैठते हो। वहां पे थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर को इस वाले बटन को दबाने से स्विच ऑन होता है, बस इतना उन लोगों को चाहिए। एमएस ऑफिस एमएस एक्सेल में डेटा को आपको अरेंज करना आना चाहिए, बस इतना कुछ नहीं। यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम पासिंग मार्क्स इज 40% एंड ऑल, ये बेसिक चीज थी। अभी मैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा हूँ, अभी अभी यूट्यूब पे भी ले जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म बिकॉज यहाँ पे एक गूगल शीट बन के आएगी। अभी मैं आपको एक चीज करता हूँ, मैं अभी इसको परचेस कर लेता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। मैं हाँ, अभी मैं इसको परचेस कर लेता हूँ तो मैं देख लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पे आता है तो आपके सामने हर एक चीज आती है, ठीक है ना। एक सेकेंड। तो यहाँ हमने अभी कोर्स को परचेस कर लिया है, ठीक है। परचेस करने का जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लॉग थे वो अब देखिए यहाँ पे वीडियोस दिखाने लग गए हैं। यहाँ पे पढ़ के आप टेस्ट दे सकते हैं। अब कंप्यूटर सर्टिफिकेशन टेस्ट मैं आपके सामने यहाँ पे टेस्ट भी देने वाला हूँ। टेक टेस्ट करते हैं। बिना टेस्ट दिए आप फॉर्म नहीं भर सकते। यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म, ये आएगा। 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के। मैंने नेक्स्ट किया। चलिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आप दे सकते हैं, देख के मुझे नहीं मालूम, ठीक है। इसे चीटिंग या मैं आपको सबमिट करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बस 40% पास होना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है,
मैं 10 क्वेश्चन ही करीब करता हूँ, 10 से 12, 15 कर देते हैं, चलिए। ठीक है, चलिए इसको सबमिट कर देते हैं अब। ठीक, मैंने इस तरीके से आंसर कर दिया। अब मेरे पास कुछ रिजल्ट आएगा, आपका भी कुछ रिजल्ट आएगा। आपने टेस्ट दिया है, मैंने 14 अटेम्प्ट किए, 14 के 14 मेरे करेक्ट हो गए हैं। दैट्स इट। ठीक, चलिए अब मैं यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन एंड ऑल, वो बात अलग है, लेकिन फिर मैंने कहा यार अब मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। आपके भी मन में वही बात आ रही है, तो जो मेरे मन में बात आ रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना कोर्स में वापस गए, यहाँ अनाउंसमेंट में गए, यहाँ पे क्लिक किया, ये जो आपके सामने लिंक आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक, और ये मेरे पास सर्टिफिकेशन अब खुल रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ यू कैन टेक द टेस्ट विद और विदाउट वॉचिंग द वीडियोस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, मैंने कहा मेरा नाम, अब आपको जिस नाम से सर्टिफिकेट चाहिए वही नाम आप यहां लिखेंगे। मुझे चाहिए ROHIT, रोहित सिंह। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग सारे डाउट ले लूंगा, अब आपके बाद कोई डाउट बचेगा नहीं। आपका जो मार्कशीट में या डॉक्यूमेंट जो आप प्रोड्यूस करते हो, उसमें जो आपके पिताजी का नाम है आप वो लिखोगे। ईमेल आईडी, सर्टिफिकेट विल सेंड टू दिस, वो ईमेल आईडी दीजिएगा जिस पे आप एक्टिव रहते हैं, क्योंकि डिजिटली वी आर प्रोवाइडिंग, सॉफ्ट कॉपी वी आर प्रोवाइडिंग ऑफ द कंप्यूटर सर्टिफिकेट। ठीक, ओके, यहां पे हमने सबमिट कर दिया। अब सर ये सबमिट तो हो गया मेरा, बट सर सर्टिफिकेट कब तक इश्यू होगा? फॉर्म सबमिट करने के 2 से 3 वर्किंग आवर, नॉट इंक्लूडिंग संडे, वर्किंग आवर में आपके पास मेल आ जाएगा। नहीं आता है, हमें बताइएगा। मैंने अपनी टेलीग्राम @रोहित सर गाइडली करके है, आप वहां से पूछ सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं वाया किसी भी थ्रू। ठीक है, ये तो प्रोसेस है आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट का। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द भाई यूट्यूब। सो मेनी डाउट्स आर देयर यूट्यूब पर, मैं सबके डाउट लूंगा, बट शांतिपूर्वक सुनिएगा अपने अपने डाउट्स को। ठीक है ना? चलिए मैं यहाँ पे गाइडली की वेबसाइट पे आके कर देता हूं, कहाँ गया कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये रहा एक जो वीडियो मैंने अपलोड की थी। चलो, ओ माय गॉड, सो मेनी डाउट्स। चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं। पहले कोर्स की वैलिडिटी कितनी रहेगी? कोर्स की कोई वैलिडिटी नहीं है, आप कभी भी इसमें देख सकते हैं। सर आई हैव वर्क इन एसेंचर फॉर 5 years, आई वर्क ओनली कंप्यूटर एंड लैपटॉप, यूज MS ऑफिस, इज दैट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? No, they are not asking for the certificate of experience, they are asking you have a basic knowledge, just proof। तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। सर मेरे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस था ग्रेजुएशन में, क्या ये वैलिड है? ये तभी वैलिड है अगर आपने इस सब्जेक्ट के अंदर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझा होगा कि ये चीजें होती हैं, वायरस हुआ, एंटीवायरस क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपने पढ़ा है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं कि आपने कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर, एक पर्टिकुलर एक टैली उठा लिया, उसी के बारे में डिटेल चल रहा है, तो वो वैलिड नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस दिया हुआ, तो अगर आपके अंदर जैसे यही बेसिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन भी आपको इसमें पढ़ाई गई है,
तो ये वैलिड है। कंप्यूटर इसके मार्क्स अगर आपके पास है आप दिखा सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस मेरे पास था, मुझे है नॉलेज। ठीक है। सर गाइडली में कांटेक्ट हो रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा भाई आपके पास ही, मैं यहाँ रिप्लाई दे रहा, इतना बड़ा सबूत आपके सामने खड़ा है और सर दे रहा है रिप्लाई आपका। आज टेस्ट देता हूँ, सही नहीं हुआ तो डी टेस्ट। हाँ बिल्कुल, अगर आप एक टेस्ट देते हैं नहीं सही हुआ तो दूसरा टेस्ट दे सकते हैं, आपके पास रहेगा। सर आई हैव कंप्यूटर एजुकेशन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट दैट आई हैव ऑब्टेन फ्रॉम द कॉलेज, इज इट वैलिड? डेफिनेटली इट इज वैलिड। सर एडीसीए का सर्टिफिकेट वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। सर एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन का बेसिक कंप्यूटर का कोर्स किया था, सर्टिफिकेट 3 मंथ का, बिल्कुल वैलिड है 100%। देखिए मैंने रिप्लाई भी यही किया होगा, यस इट कैन बी यूज बेसिक। सर एट माय डिग्री कोर्स एग्री इंफॉर्मेटिक्स, एग्री इंफॉर्मेटिक्स। देखिए अब यहाँ पे देखिए शब्द बेसिक कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने इसका कोर्स देखा था सिलेबस, कि थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज देके फिर पूरा बिजनेस, मतलब कि एग्रीकल्चर के अंदर कंप्यूटर का क्या क्या रोल, आप किस तरीके से एग्रीकल्चर में वो यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसका क्या रिप्लाई किया, मैंने किया है कि किसी ने किया मुझे नहीं मालूम, मैंने यस वैलिड किया, तो तभी मैंने ये इसी को मैं सपोर्ट करते हुए जस्टिफाई कर रहा हूं कि ये वैलिड है। अगर कहीं से आपको ये दिख जाए या कहीं से आप ये प्रूव कर सके हमने इनमें ये सब्जेक्ट पढ़े थे, ठीक है। बट हाँ मैं आपको एक सेफ साइड में कहने कहूंगा ये सर्टिफिकेट ले लो, क्योंकि अगर मान लो ये मना कर दिए, आप दिखा सकते हो, ये आप दिखा सकते हो, फिर इसी वीडियो में आके आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि यस सर वैलिड है, ये आप ले लो। ये मेरा रिकमेंडेशन सेफ साइड में रहो, ज्यादा बेटर रहेगा। सर गाइडली के अकाउंट में मेरा नाम श्रेया पांडे, जो आपको नाम चाहिए आप वो फॉर्म में फिल कर देना, वो मिल जाएगा आपको। सर मैंने परचेस कर लिया है पर शो नहीं हो रहा है एंड ऑप्शन भी नहीं आ रहा है अपीयर एग्जाम, आपके सामने अभी मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से अपीयर कर रहा है एग्जाम को। सर मैंने एडीसीए किया है तो फॉर्म में क्या डाले, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा? तो आपके पास एडीसीए क्या है, ये डिप्लोमा है कि सर्टिफिकेट? आई थिंक सर्टिफिकेट देता है एडीसीए, देख लेता हूँ। एडीसीए सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट है, दिखा देता हूँ। सिग्निफाई एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अच्छा एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड, अच्छा कुछ भी कर दो। अगर डिप्लोमा करना चाहते हो तो डिप्लोमा कर देना भाई, उसका सर्टिफिकेट दिखा देना, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, चलो दिक्कत नहीं आएगी, ये फॉर श्योर है। देखते हैं क्या रिप्लाई आया भाई इसका। सेम प्रॉब्लम क्या डालूं? अच्छा तो उससे मैंने एडीसी किया है तो फॉर्म में क्या डालो, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कुछ भी डालो, वो तुमसे कहेंगे हमको प्रूफ दिखा दो तुमने कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ली है कि नहीं, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। ठीक। सर मेरे पास भी नहीं है सर्टिफिकेट, मैं भी बिल्कुल करिए। सर मेरा ग्रेजुएशन में बीकॉम कंप्यूटर है, सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, क्या वैलिड है? 100% वैलिड है, बस वो सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट दिखा देना कि हमने अपने सेमेस्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे इसने एक बंदे ने, बच्चे ने लिखा भी है, सर अभी एग्जाम फॉर्म में क्या फिल करे, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन और एनी अदर। देखिए अगर आप इस कंप्यूटर ये जो सर्टिफिकेट दे रहा है तो इसको आप दिखा सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेशन में आपने सर्टिफिकेट लिया है। अदरवाइज आपने अगर कहीं स्कूल या कॉलेज में पढ़ा है तो उसमें टिक कर दीजिएगा। इस पे भी मैं प्रॉपर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। MSCIT सर्टिफिकेट फ्रॉम महाराष्ट्र, इज इट वैलिड? यस इट इज वैलिड इफ यू स्टडीड सम कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तो यस इट इज वैलिड लिखा हुआ मैंने। यह सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? PDF फॉर्म में, बिल्कुल ये सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। सर मैथ्स ऑनर में एक पेपर था न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मार्कशीट में पेपर 8 करके लिखा है तो आपको चाहिए, मैंने रिप्लाई भी किया होगा नहीं वैलिड है, तो आपको चाहिए आप ले सकते हैं। अच्छा सर मैंने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट कॉलेज इंस्टीट्यूट कर दिया। सर मैंने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट कॉलेज में इंस्टीट्यूट कर दिया केस में अगर डीवी में गाइडली सर्टिफिकेट दिखा दे तो क्या चलेगा? देखिए प्रॉब्लम तो, एक सेकेंड, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, एक सेकेंड मुझे, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बट हाँ ये चीज आप एक एफिडेविट बनवा लेना कि बाय मिस्टेक मैंने कर दिया था बट मेरे पास गाइडली का सर्टिफिकेट है, तो ये मैं दिखा रहा हूं आपके सामने, कुछ नहीं होगा। आप एक एफिडेविट स्टैंप से आज वकील के पास जाओ, कचहरी जाओ, वहां कह लो भैया भैया मैंने अपना ना बीपीएस का जब फॉर्म भर रहा था ना तो प्रॉब्लम हो गई थी, किसी भी कचहरी में जाओ, कोई भी वकील छोटा मोटा मिल जाएगा, एक एफिडेविट बनवाना था, वो कुछ पैसे लेगा, एफिडेविट बनवा लेना, गाइडली का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम टेंशन फ्री रहो, तैयारी करते रहो, रीजनिंग पढ़ते रहो हमसे।
ठीक है। इस एमएस एक्सेल सर्टिफिकेट ऑफ यूडेमी वैलिड फॉर आईबीपीएस एग्जाम? यस इट इज वैलिड। मैं मान रहा हूँ बिल्कुल वैलिड है, मैंने लिखा भी है, देखिए वैलिड है। ठीक है। प्लीज इन्फॉर्म मी द डेट ऑफ इशूइंग द सर्टिफिकेट। इट विल बी अ बिफोर 21 अगस्त। अगर उसके बाद का भी मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, परेशान ना होइए। सर आई हैड सब्जेक्ट नेम कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस इन विच आई ऑल्सो गॉट अ ग्रेड ए। दिस इज इनफ। तो मैंने कहा क्या है, देखिए, what content it is related to business या any other particular software, then it is not valid। वही बात मैंने कहा, अगर किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो कोई वो प्रॉब्लम होगी, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए गाइडली का। कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस एज अ सब्जेक्ट माय बैचलर डिग्री, विल इट कंसीडर इनफ? मैंने नहीं यार, मेरे हिसाब से विच टॉपिक यू स्टडी, मैंने वही रिप्लाई दिया है। तो दिस टॉपिक आई स्टडी, विच टॉपिक सर? दिस टॉपिक आई स्टडी इन दैट सब्जेक्ट। विच टॉपिक भाई? दिस टॉपिक वेयर विच टॉपिक? सर फॉर्म फिल करके वक्त तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट पर यस करना होगा, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन मार्कशीट में कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस सब्जेक्ट है। हाँ, आपको सर्टिफिकेट अगर आप ये ले रहे हैं तो आपको यस करना पड़ेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है। विल कंप्यूटर मार्कशीट ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द कोर्स? कंप्यूटर मार्कशीट कैसे? कंप्यूटर मार्कशीट आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ भाई आपने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, एंड दैट्स इट। सर आईटीआई में कंप्यूटर सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो या हाँ या ना? हाँ या ना? जब पता नहीं हाँ या ना यार, अब भाई तुमने क्या बोला है। ठीक है। सर फॉर्म भरने के बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले, मतलब 21 अगस्त के बाद का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा क्या? ऐसा कहीं नहीं है सर। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए है मेरे पास। तो डीसीए में आप देखो ना, एडीसीए यही है, एडीसीए सब्जेक्ट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कोर सब्जेक्ट इंक्लूड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सी प्लस प्लस। बिल्कुल वैलिड है यार एडीसीए वालों, बिल्कुल एडीसी वाले बिल्कुल परफेक्ट है। डीसीए, एडीसीए, बीएससी, बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा है तो सब वैलिड है। सर आई हैव इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, इज इट वैलिड? यस इट इज वैलिड। लिखा हुआ भी है देखो मैंने। डियर सर, मेरे पास 3 मंथ की बेसिक, बिल्कुल वैलिड है, ले लो भाई। नेस्कॉम का नाम तो कहीं नहीं लिख रहा है सर्टिफिकेट पे। वैसे सर्टिफिकेट पे गाइडली का नाम नहीं लिखना होता तो बेटर रहता। भाई अब आप हमें मत सिखाएं कि क्या वैलिड है क्या नहीं वैलिड है, ठीक है ना। गाइडली भाग नहीं रहा है, सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है प्रोवाइड आपको कर रही है, इसका मतलब कुछ है, ठीक है ना। तो अगर नहीं ट्रस्ट है, सॉरी, ना लीजिए, पर अपना सजेशन अपने पास रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जाम कब होगा सर्टिफिकेट पर, क्या डेट मेंशन होगी? डेट मेंशन यही होगी कि आपको 21 अगस्त से पहले की डेट हुई, अब बाकायदे साइन होगा टेक एविएटर्स का, ठीक, परेशान ना हो। सर प्रोग्रामिंग इन सी, प्रोग्रामिंग एज पोस्ट ग्रेजुएशन, वैलिड, बिल्कुल वैलिड। मैंने टेस्ट दे दिया आफ्टर परचेसिंग द कोर्स, पर अब डेटा सबमिशन अभी आपको मैंने दिखाया है, देखिए कि कहाँ पे आपने टेस्ट देना है, उसके बाद कैसे आपको फॉर्म सबमिट करना है। सर आई हैव पीजीडीबीएस इन द बेसिक ऑफ आईटी एंड सीबीसी, इज इट वैलिड? यस इट इज वैलिड। एमडी सर्टिफिकेट 21 जगह से पहले का होना मैंडेटरी है? ऐसा कहीं नहीं है। सर्टिफिकेट जेन्युइन और नॉट वेरीफाई कैसे होगा? अब ये आप आईबीपीएस वाले लोग वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाए कि वेरीफाइड है कि नहीं है। अरे यार कंपनियां खड़ी हुई है, बैठी हुई है, मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसका मतलब है कि वैलिड है भाई। पिछले 5 साल से ये चीज चल रही है, फर्स्ट टाइम आपके सामने गाइडलाइन ला के ला रहा है, आप लोग की मदद कर रहा है तो आप लोग वैसे कर रहे हो। कंफर्म करना है कर लो भैया कंफर्म। टेक एविएटर्स कंपनी है जो कि आपको इंस्टीट्यूट करा रही है, ये दिखा रही है कि हाँ भाई कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन का या सॉरी बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस का इसने सर्टिफिकेट लिया है, ठीक है। सर क्या बाद में किया कोर्स तो नहीं चलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। किस कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा? सर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का। टेस्ट लाइव होगा, कैमरा के सामने नहीं। हर्टॉन सर ऑटो कैट नहीं, ऑटो कैट बिल्कुल नहीं सर। परचेज के कितने दिन बाद सर्टिफिकेट होगा? आप टेस्ट दीजिए, उसके 2 से 3 वर्किंग आवर में सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। सर 12th में कंप्यूटर साइंस था तो चल काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। सर जैसे सर्टिफिकेट गाइडली के थ्रू मिल रहा है, डीवी के टाइम पे ये बोल के तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सर ट्रिपल सी वैलिड, बिल्कुल वैलिड है। सर कैन आई डू दिस कोर्स इन अ स्मार्टफोन? बिल्कुल, टेस्ट दीजिए, लीजिए। सर मैंने 10th क्लास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ है, सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा? नहीं, अगर आप पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास वैलिड प्रूफ है ये चीज का तो नहीं बनाना पड़ेगा, और अगर प्रूफ नहीं है तो बेटा बनवाना पड़ेगा। सर बीसी किया हुआ है और 1 साल का डिप्लोमा राजीव गांधी इंस्टीट्यूट से, बिल्कुल चल जाएगा। बताइए, बिल्कुल चल जाएगा, 100% चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर उसमें जो 2 क्विज हैं वही दोनों देने हैं फिर, या सर्टिफिकेट किस पे मिलेगा?
कोई एक दे दीजिए, 40% पास हो जाइए, बस बात खत्म, आपका सर्टिफिकेट लिंक मिल जाएगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेयर इज द लिंक टू फॉर्म टू, अभी मैंने आपको दिखा दिया है वो चीज। सर कोर्स बाय कर लिया, एग्जाम कहाँ होगा, अभी आपको मैंने दिखा दिया कहाँ करना है। सर आई स्टडी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बिल्कुल वैलिड है ये भी। सर ये सेम कोर्स आगे भी काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा, 100% काम आएगा। सर मैंने 1 मंथ का एक्सेल कोर्स किया, बिल्कुल वैलिड है। सर आई हैव टेकन द कोर्स, आई अटेंडेड द टेस्ट, बट आई डाउनलोड द सर्टिफिकेट। ऐसे नहीं मिलता है, आपको मैंने बता दिया है कैसे मिलता है, आपको मैंने सब कुछ करके दिखा दिया है। आगे देखिए क्या कहता है, आई हैव गिवन द टेस्ट बट सेकंड टेस्ट इज नॉट ओपनिंग बाय, अब हो रहा है सब कुछ। सर आर एस सी फ्रॉम राजस्थान वैलिड है, बिल्कुल। अगर 11th एंड 12th में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट हो तो 12th की मार्कशीट वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है। सर आई हैव परचेज द कोर्स बट टेस्ट इज नॉट अवेलेबल, अब अवेलेबल है, जाइए दीजिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट बिहार का वाला वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, बिहार का हो चाहे कहीं का भी हो। फॉर्म फिल करते टाइम भी लगेगा, नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा। सर टेली का कोर्स नहीं चलेगा, वेयर इज द लिंक, लिंक आपको दिया हुआ है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट का वैलिड कितना साल का होता है, बिल्कुल वैलिड है। अब कितने साल का है, अनगिनत साल है, आप जब तक जिंदा है और आप जब तक फॉर्म देने के लिए एलिजिबल है। एग्जाम पास नहीं होगा तो क्या मिलेगा आपको, बाबा जी का टुल्लू मिलेगा, हटाइए। सर मैंने पीजीडीसीए किया है, वैलिड होगा, पीजीडीसीए डीसीए बिल्कुल वैलिड होगा। सर ऐसे ठीक है। मेरे पास 12th में C++ था, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। इज द फिजिकल सर्टिफिकेट और डिजिटल, इट्स अ डिजिटल सर्टिफिकेट। सर आई हैव परचेज द कोर्स एंड कंप्लीट द क्विज 23.7 माई, वेयर टू डाउनलोड द सर्टिफिकेट। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा चढ़ रहा है, हाँ ज्यादा चढ़ रहा है। डाउनलोड कर लें सर्टिफिकेट, बट 2 से 3 दिन रुक जाओ, आपको मेल आ जाएगा। लेकिन आपको फॉर्म भरना होगा बेटा, आपको कैसे फॉर्म भरना है मैंने आपको बता रखा है। हेलो सर, आई हैड अ कंप्यूटर टिल क्लास 8, हाँ तो क्लास 8 तक की मार्कशीट है क्या? वहां क्लास 8 का नहीं बोला है, वहां से 10th 12th का बोला है और ग्रेजुएशन का, है ना? तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। Now, before filling the IUPS form, I am thinking of joining computer certificate course. But can I use this during BB? बिल्कुल 100%। वैसे पीओ के टाइम पे ये मांगेंगे भी नहीं तुमसे। सर ट्रिपल सी वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। सर मेरा 12th में आईपी सब्जेक्ट था, बिल्कुल अवेलेबल, बिल्कुल वैलिड है। सर मेरा ग्रेजुएशन में बीकॉम कंप्यूटर्स एंड सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, क्या वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, प्रूफ के साथ ले जाइएगा, वैलिड है, मार्कशीट में लिखा होना चाहिए। बीएससी में प्रोग्रामिंग, बिल्कुल वैलिड है। सर आई हैव पीजीडीए इन बेसिक ऑफ आईटी, बिल्कुल वैलिड है। सर मेरा ग्रेजुएशन में बीकॉम कंप्यूटर और सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, बिल्कुल वैलिड है। आप इन सभी का मैंने डाउट लिया है, कोई भी कमेंट नहीं छोड़ा है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो इस वीडियो को जरूर एक बार देख लें, मैंने हर एक एक चीज ले ली है, एकदम पूरा लेके एंड तक सबका आंसर कर दिया है, सबके आंसर मैंने यहाँ पे किए हैं। ठीक है, कोई डाउट होता है कमेंट करके इस वीडियो में पूछ लेना, अब ज्यादा मत पूछना बस, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।